हेलो व्यूवर, आज हम एक्सप्लेन करने वाले सॉन्ग ऑफ द मून का चैप्टर 3। अगर आपने इनके पिछले चैप्टर को नहीं देख रखा है तो सजेस्ट हूँ कि पहले जाकर आप उन्हें देख ले, तभी आपको इस चैप्टर में कुछ समझ में आएगा। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। आपका टाइम ना वेस्ट कर, तो ये वीडियो करते स्टार्ट। तो परी कहने लगती है कि आखिर आपने मेरे साथ वैसा क्यों किया था। तो युयान कहता है कि दरअसल मुझे पता चल चुका था कि तुम सपने में फंस गई और वहाँ से तुम्हें बाहर निकालने के लिए सिर्फ मेरे पास यही एक रास्ता था। और कहता है कि अगर तुम मेरे ऊपर नाराज हो कि मैंने तुम्हारा गला पकड़ा था, तो ये लो तुम मेरे गले को पकड़ लो। तो परी कहती है कि मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं तुम्हारा गला पकड़ूं। अगर तुमने मुझे कभी धोखा दिया तो मैं चंद्रमा तलवार निकालकर तुम्हें मार डालूंगा। तो युयान थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और पीछे की बातों को याद करने लगता है। दरअसल जिस तलवार से सपने में युयान को मारा था परी ने, वो चंद्रमा तलवार ही था। तो परी पूछने लगती है कि आप क्या सोचने लगे। तो युयान कहता है कि कुछ नहीं, पहले आप मुझे यह बताओ कि तुम चंद्रमा तलवार को कब निकालोगी। तो परी कहती है कि जब प्रमुख निकालने के लिए बोलेंगे तब मैं निकाल लूंगी। तो युयान कहता है कि अभी मुझे बाहर जाना होगा, इसीलिए मेरे आने तक का इंतजार करना। जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम चंद्रमा तलवार को बाहर नहीं निकालोगी। और यह बोल करके यहाँ से फिर ये जाने लगता है। उनके बाद हम देखते हैं कि युयान जो है मास्टर के पास आता है और यहाँ पर आकर के कहने लगता है कि परी ने इस प्रतियोगिता को जीत लिया है और मुझे ऐसा लगता है कि वो अब चंद्रमा तलवार को वहाँ से बाहर निकाल सकती है। और कहता है कि जब हम आखिरी पड़ाव के लिए परी और मैं अंदर गया था तो मुझे ऐसा एहसास हुआ था कि उस तलवार के साथ हम दोनों का जरूर कोई रिश्ता है। तो मास्टर कहता है कि ये कैसे हो सकता है, वो तलवार तो 10,000 साल पुराना है, उनके साथ तुम्हारा संबंध कैसे हो सकता है, बस वो तुम्हारा भरम होगा। तो युयान कहता है कि मैं मानता हूँ कि वो मेरा भरम है, लेकिन अगर परी उस तलवार को वहाँ से बाहर निकालेगी तो मुझे डर है कि वो खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि तलवार निकालने के बाद वो क्या बनेगी किसी को पता नहीं है। तो मास्टर सोच में पड़ जाता है कि अगर मैंने इसे बाहर में घूमने दिया तो ये शायद परी को तलवार निकालने के लिए रोक सकती है। इसीलिए हम देखते हैं कि मास्टर धोखे से युयान को घेरे में बंद कर देता है। तो युयान चिल्लाने गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन फिर भी मास्टर उसे बाहर नहीं निकालता बल्कि उसे इस जगह से गायब कर देता है। उनके बाद हम परी को देखते हैं और परी चंद्रमा तलवार के पास आ गई होती है, लेकिन अभी तक युयान वापस नहीं आया है। युयान ने इनसे कहा था कि मेरा इंतजार करना, मैं जब तक नहीं आता हूँ तब तक तुम चंद्रमा तलवार को बाहर नहीं निकालोगी। और ये अपने मन में सोचने लगती है कि युयान तो खुद ही चाहता है कि मैं चंद्रमा तलवार को बाहर निकालूं, फिर भी वो अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा है। तभी से जौ की बात याद आने लगती है। जौ ने इनसे कहा था कि वो तुमसे प्यार नहीं करता बल्कि तुम उनका चंद्रमा तलवार निकालने में मदद करोगी, इसीलिए वो तुम्हारे साथ है। ऐसे कई सवाल है जो चारों तरफ से परी को घेर लेती है और इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आने लगती है कि अब मैं क्या करूं। और इनके माइंड में थॉट आने लगता है कहीं वो मुझसे प्यार करने का दिखावा तो नहीं कर रहा है चंद्रमा तलवार को पाने के लिए। उनके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है और अभी तक भी युयान वापस नहीं लौटा है। तभी वांग जंग इनके पास आता है और इनसे पूछने लगता है कि कल से ही मैंने जो है युयान को नहीं देखा है, क्या वो अभी तक वापस नहीं लौटा है। तो मिस भी कहने लगती है कि जब चंद्रमा तलवार को वहाँ से निकालने का समय हुआ तो वो कैसे गायब हो सकता है। तो वांग जंग कहता है कि मुझे उनको ढूंढने के लिए जाना चाहिए। तो मिस कहती है कि मैं भी जाऊंगी और दोनों मिलकर के यहाँ से चले जाते हैं युयान को ढूंढने के लिए। तभी हम जौ को देखते हैं और ये कहीं पर जा रही होती है और ये चाहती है कि परी भी मेरे पीछे ही आए, और परी इनके जाल में फंस जाती है और जौ की जो है ये पीछा करने लगती है। तो ये पीछा करते करते एक जंगल में आ जाती है। तभी युयान को देखते हैं और मुझे जहाँ तक लग रहा होता है कि ये ओरिजिनल युयान नहीं है बल्कि ये जौ की इसमें कोई चाल है। तो परी इधर ही छुप जाती है उन लोगों की सारी बातों को सुनने के लिए। तो युयान जौ से कहने लगती है कि मैं सिर्फ परी की इस्तेमाल कर रही हूँ, जब चंद्रमा तलवार मेरा हाथ लग जाएगा तो मैं उनका साथ छोड़ दूंगा। और कहता है कि मैं सिर्फ दिखावा के लिए उनसे प्यार करता हूँ, मुझे उनसे कोई भी प्यार नहीं है। तो जौ कहती है कि मुझे पूरा यकीन था कि तुम मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करोगे, क्योंकि हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं। तो परी से नहीं रह जाता और भग करके उन लोगों के पास जाने लगती है। लेकिन जब ये यहाँ पर पहुंचती है तो युयान यहाँ से गायब हो चुका था। तो परी इनसे कहने लगती है कि तुम्हारा जरूर इसमें कोई चाल होगा, युयान मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तभी से युयान का पर्स मिलता है और पर्स को देख करके ये जो है युयान के ऊपर शक करने लगता है कि यहाँ पर युयान ही था। तो परी अपने मन में कहने लगती है कि मेरा दिल कह रहा है कि वो मेरे साथ कभी भी वैसा नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसे काफी दिनों से जानती हूँ। तो परी जो है दिल को कैसे भी करके समझा लेती है, लेकिन अपने दिमाग को नहीं समझा पाती और उदास होकर के यहाँ से जाने लगती है। तो सारे लोगों को हॉल में बुलाया जाता है और परी से कहती है कि मैं हवेली के बाहर रहूंगा आपका सुरक्षा के लिए। तो परी कहती है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ चंद्रमा तलवार को बाहर निकालने के लिए। तो वहाँ से आ जाती है चंद्रमा तलवार के पास। तो यहाँ पर आने के बाद इसे वही बात याद आने लगता है, दरअसल युयान ने कहा था कि मेरा इंतजार करना। और इसे वो बात भी याद आने लगता है जब जौ ने इनसे कहा था कि वो चंद्रमा तलवार को लेने के बाद तुम्हारा साथ छोड़ देगा। तो इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती है आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। उनके बाद हम युयान को देखते हैं और ये पूरा कोशिश कर रहा होता है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। और इधर परी कहती है कि अब मैं उनका इंतजार नहीं कर सकती और उड़ते हुए चली जाती है चंद्रमा तलवार को वहाँ से बाहर निकालने के लिए। और इधर युयान इस घेरे को खुद को आजाद कर लेता है और जब परी तलवार को पकड़ने के लिए करती है तभी वो तलवार की शक्ति इनके ऊपर हावी हो जाती है, जिस कारण इसे काफी दूर फेंक देती
लेती है और इनके हाथों में काफी ज्यादा चोटें भी आ जाती है। उनके बाद ये दूसरा दिमाग लगाती है और फिर से तलवार को निकालने के लिए चली जाती है। दरअसल ये अब की दफा जो है उल्टा होकर के तलवार को पकड़ती है। दरअसल इस तलवार की शक्ति जो है चारों तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं है, इसलिए परी ने जो है ऐसा दिमाग लगाया। तो परी जब तलवार को पकड़ती है ना, तो वहाँ पर चारों तरफ की जो दीवारें होती है वो फटने सी लगती है और यहाँ की जमीनें भी इतनी हिलने लगती है कि मानो कि यहाँ पर भूकंप आ गया। लेकिन उनसे पहले यूयान भी यहाँ पर पहुंच जाता है और देखता है कि परी जो है तलवार को निकाल रही है, जिस कारण ये भी जो है उनकी मदद करने के लिए चला जाता है। उधर परी भी अपनी पूरी ताकत लगा रही होती है तलवार को बाहर निकालने के लिए और उनके सपोर्ट में जो है यूयान भी इधर से ताकत लगा रहा होता है। और जब परी तलवार को बाहर निकाल लेती है तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस कारण परी जो है नीचे की तरफ गिरने लगती है। तो उसे बचाने के लिए यूयान जाने लगता है और ये जगह जो है ना पूरी तरीके से तहस नहस होने लगता है। तो बहुत ही कोशिश करने के बाद परी को आखिरकार यूयान बचा ही लेता है। उनके बाद हम इन लोगों को देखते हैं और यहाँ पर जो है सूरज की रोशनी आने लगी है। दरअसल लाखों वर्षों से कभी भी यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं आई थी, लेकिन जैसे चंद्रमा तलवार को परी ने वहाँ से बाहर निकाला वैसे ही सूरज की रोशनी यहाँ पर आने लगी और मास्टर यान को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो सूरज की रोशनी यहाँ पर आने लगी। और धीरे धीरे करके पेड़ों में भी फूल आने लगा था। तो ये दानव राजा से कहने लगता है क्या सचमुच चंद्रमा तलवार को किसी ने बाहर निकाल लिया, क्योंकि दानव राजा के भाई को पहले ही पता था कि जब चंद्रमा तलवार वहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर फूल भी आएगा, साथ ही सूरज की भी रोशनी यहाँ पर आने लगेगी। तो यूयान जो है ना परी को महल लेकर के नहीं जाता बल्कि दूसरी जगह पे लेकर के आ जाती है। उनके बाद यूयान तलवार को पकड़ने लगता है। तभी परी को वही बात याद आने लगती है जो जॉन इनसे कहा था कि यूयान तुमसे प्यार करने का दिखावा कर रहा है, उसे बस चंद्रमा तलवार चाहिए। और जब ये पकड़ने के लिए करता है तो हम देखते हैं कि यह नहीं पकड़ पाता और काफी दूर जो है बिगा जाता है। तो ये दोबारा से परी के करीब जाने लगती है। तो परी जो है इनके ऊपर तलवार तान देती है और कहने लगती है कि तुम मेरे करीब मत आओ। तो यूयान कहता है कि ये तलवार मुझे दे दो क्योंकि तुम इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगी, ये बहुत ही शक्तिशाली है। तो परी कहती है कि मैंने इस तलवार को वहाँ से बाहर निकाला और आप मुझसे ही कह रहे हो कि मैं इस तलवार को कंट्रोल नहीं कर सकती। तभी यूयान इतना स्पीड से उनके पास जाकर के उस तलवार को ला लेता है कि परी को पता ही नहीं चलता कि अभी यहाँ पर क्या हुआ। उनके बाद यूयान परी से कहती है कि मुझे माफ कर दो और थोड़ी देर के बाद जो भी यहाँ पर आ जाती है और यूयान से कहने लगता है कि बधाई हो, आपको चंद्रमा तलवार मिल गया। तो यूयान पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई। तो जो कहती है कि शायद आप भूल गए थे कि आपने मास्टर से वादा किया था कि जब हमें चंद्रमा तलवार मिल जाएगा तब हम वापस लौट जाएंगे मास्टर के पास। तो यूयान कहता है कि तुम खुद से मतलब रखो, मेरे और परी के बीच में दखल देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है और मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। तो जो कहती है कि अब दिखावा क्यों कर रहे हो, अब तो चंद्रमा तलवार मिल गया ना। तो यूयान कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो परी कहती है कि चंद्रमा तलवार को पाने के लिए सिर्फ आप मेरा इस्तेमाल कर रहे थे ना, यानी छोटी सी गलती इंसान के रिश्ते को तोड़ देती है, इसीलिए कभी भी दूसरों के बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। तो यूयान कहता है कि उनके बात पे यकीन मत करो, वो झूठ बोल रही है। लेकिन फिर भी परी नहीं मानती और कहने लगती है कि आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, आपने तो मुझसे बड़े बड़े वादे किए थे। तो उधर से जो कहने लगती है कि वो वादा सिर्फ झूठ का था, असल वजह था इनको तलवार लेना, वो भी ले लिया इन्होंने। उनके बाद परी इनके पास आती है और यूयान से कहने लगता है कि आप मेरे तलवार को मुझे वापस दे दो। तो यूयान कहता है कि मेरे बात को समझो, मैं तुम्हें ये तलवार वापस नहीं दे सकता। तो हम देखते हैं कि परी जबरदस्ती तलवार को छीन लेती है, जिनके बाद हम देखते हैं कि जो इनके ऊपर हमला कर देती है। जैसे उन्होंने तलवार छीना वैसे ही इन्होंने हमला भी कर दिया और ये हमला इतना खतरनाक था कि परी खुद को संभाल भी नहीं पाती है। तो यूयान उसे बचाने के लिए चला जाता है और जब ये जाकर के उनके हाथ को पकड़ता है तो परी उनके हाथ को जो है ना अपने हाथ से छुड़ा लेती है, जिस वजह से परी जो है नीचे की तरफ गिरने लगती है। और ये जब दोबारा हमला करती है तो यूयान परी को कुछ भी होने के लिए नहीं देता, बल्कि ये जो है बीच में आ जाती है परी को बचाने के लिए। और यूयान जब नीचे गिरता है तो इनके मुंह से जो है वहाँ पर काफी मात्रा में खून भी निकलने लगता है। तो जो फिर भगते हुए यूयान के पास आता है और इसे उठाने लगती है, लेकिन यूयान जो है ना खुद में उसे सटने भी नहीं देती। तो जो परी से कहने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यह बोल करके फिर से जो है परी के ऊपर ये हमला कर देती है, लेकिन इस बार परी पीछे नहीं हटती और अपनी तलवार की शक्ति की प्रयोग करने लगती है। और इस तलवार की बुरी बात यह भी है कि अगर आप इस शक्ति का प्रयोग करेंगे तो साथ में आपको भी नुकसान पहुंचाएगा, जिस कारण हम देखते हैं कि तीनों इनके शक्ति के चपेट में आ जाता है। उनके बाद हम देखते हैं कि परी उसी छल्ले को बाहर निकालती है जो छल्ला दानव राजा ने इनको दिया था और इनको कहा भी था अगर आप कभी भी मुसीबत में पड़ोगे तो इसके जरिए से मुझे पता चल जाएगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि दानव राजा को पता चल जाता है कि परी खतरे में, इसलिए यहाँ से तुरंत ही निकल जाती है परी को बचाने के लिए। उनके बाद एक एक करके तीनों यहाँ पर नीचे गिरता है और इन लोगों के गिरने के बाद दानव राजा भी तुरंत यहाँ पर पहुंचता है। तो सबसे पहले ये परी के पास जाकर के इनको उठाने लगती है। तो यूयान कैसे भी करके खुद को संभालता है और काफी मुश्किलों के बाद यूयान कहने लगता है कि मेरे ऊपर भरोसा करो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। लेकिन परी को इनके बातों पर यकीन नहीं होती है और दानव राजा से कहने लगता है कि मुझे यहाँ से दूर ले चलो। तो हम देखते हैं कि यूयान बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा होता है परी को रोकने के लिए, लेकिन ये नहीं रोक पाता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि दानव राजा फिर परी को यहाँ से लेकर के चली जाती है। तो उनके जाने के बाद जो
जो इनके पास आती है और अपने गोद में उनको उठाती है ताकि उसे दिलासा हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनके बाद यहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और हम जो है प्रमुख को देखते हैं। तो प्रमुख अपने सारे सिपाहियों के साथ चंद्रमा तलवार की जगह पे आगे होते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद ना ही तो इसे कोई आदमी मिलता है और ना ही चंद्रमा तलवार, जिनके बाद हम देखते हैं कि प्रमुख आदेश दे देता है सारे सिपाहियों को कि तुम युयान और परी को ढूंढो। दरअसल प्रमुख का मानना है कि अगर चंद्रमा तलवार किसी बुरे आदमी के हाथ में चला गया तो वो पता नहीं फिर इस तलवार का क्या करेगा। और इधर परी नींद में ही बोल रही होती है कि मैं चंद्रमा तलवार किसी को नहीं दूंगी। तो दानव राजा कहता है कि तुमसे कोई भी चंद्रमा तलवार नहीं लेगा, मैं तुम्हारे पास यहीं पर ही बैठा हूँ। उनके बाद हम इन दोनों को देखते हैं, यह दोनों ना तो महल गया होता है और ना ही तो मास्टर के पास। तो युयान देखता है कि जो मेरे पास ही है, तो ये उठ करके यहाँ से जाने लगता है क्योंकि ये बिल्कुल भी अब जो को पसंद नहीं करने लगी है। तभी जो कहने लगती है कि तुम परी को ढूंढने के लिए जा रहे हो। उनके बाद फिर इनके आगे में आती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें उनके पास जाने के लिए नहीं दूंगी और कहती है कि अभी हमें मास्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा तबीयत बहुत ही खराब है, अगर ऐसे ही हालात रहा तो तुम्हारा जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो युयान कहता है कि हमारे और परी के बीच में जो कुछ भी है उसमें तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। तो जो पूछती है कि आप उसे इतना पसंद करते हो, तो युयान कहता है कि हाँ मैं करता हूँ। तो जो कहती है कि तुम दोनों एक साथ रहने के लिए नहीं बने हो, अगर तुमने फिर भी परी से प्यार करने की कोशिश किया तो तुम्हारे अंदर की शक्ति तुम्हें मार डालेगी, साथ ही चंद्रमा तलवार परी को मार देगी। तो युयान कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो जो कहने लगती है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, परी आपको माफ नहीं करेगी। तो युयान कहता है कि तुमने उनके दिल में मेरे लिए इतना नफरत भर दिया है कि वो तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। उनके बाद ये मास्टर के पास जाने लगता है ये जानने के लिए कि आखिर मास्टर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि मास्टर ने ही जो है परी के साथ युयान को भेजा था और बाद में जो है मास्टर ने ही युयान को परी से अलग रहने के लिए कह दिया और इनके अंदर में एक ऐसी शक्ति को डाल दिया कि अगर ये प्यार करने की कोशिश करेगा तो इनका ही जान चला जाएगा। और ऐसे ही कई सवाल इनके दिमाग में चल रहा होता है, तो इसी का पता लगाने के लिए ये मास्टर के पास जा रहा है। उनके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रमुख कह रहा होता है कि परी ने तलवार निकाल लिया था लेकिन वो युयान के साथ फरार हो गई और हमें उनके बारे में कुछ भी खबर नहीं है, वो आखिर अभी कहाँ पर है। और यहाँ पर दानव राजा अपनी बौछली बजा करके चंद्रमा तलवार के ऊपर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ये नहीं पा पाता है, जिससे चंद्रमा तलवार को अपनी शक्ति का प्रयोग करके यहाँ से गायब कर देता है। दरअसल इनको डर होता है कहीं ये तलवार की शक्ति परी के ऊपर हावी ना हो जाए, अगर हावी हो जाता है तो परी की जान बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इन्होंने जो है चंद्रमा तलवार को गायब कर दिया। तो फू कहता है कि मैं भाई को देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से परी के पीछे कुछ ज्यादा ही अपना समय को बर्बाद कर रहा है। दरअसल फू को जो है ना परी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मास्टर यान को ये सुना रहा है। और इधर युयान जो है मास्टर से कह रहा होता है कि आप जो है परी को बचा लो। तो मास्टर कहने लगता है कि तुमने चंद्रमा तलवार को खो दिया और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं परी की जान बचाऊं, तो क्या मैं जान सकता हूं कि मैं आखिर परी की जान क्यों बचाऊं? तो युयान कहने लगता है कि मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आपने परी को मेरे साथ जियान हवेली में क्यों भेजा था। तो मास्टर कहता है कि इन सब बातों को छोड़ो, पहले जा करके तुम चंद्रमा तलवार को लाओ, अगर तुमने नहीं लाया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। यानी चारों तरफ से मौत जो है युयान को घेर लिया है। तो इधर एकदम से परी जग जाती है और कहती है कि युयान। तो दानव राजा कहने लगता है क्या तुमने फिर से युयान का सपना देखा, और इसे खाना खाने के लिए देती है। उनके बाद कहता है कि तुम काफी कमजोर हो गई हो, इसीलिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा, अगर तुम नहीं खाओगी तो तुम्हारी तबीयत कैसे ठीक होगा। तो परी कहने लगती है कि मुझे माफ कर देना, आपको मेरी वजह से काफी परेशानी उठानी पड़ रही होगी। तो दानव राजा कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने अपने बुरे वक्त में मुझे याद किया। तभी से चंद्रमा तलवार की याद आती है किधर गया और उसे ढूंढने के लिए खड़ी होने लगती है। तो दानव राजा इनको बैठाता और कहने लगता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, चंद्रमा तलवार यहीं पर है। और कहता है कि मैंने उनके ऊपर बहुत ही नियंत्रण पाने की कोशिश किया लेकिन मैं नहीं पा पाया, इसीलिए मैंने अपनी बौछली और पानी की शक्ति से उसे बांध दिया है ताकि उनकी शक्ति तुम्हारे ऊपर हावी ना हो। तो परी कहने लगती है कि आज तक मैंने कभी भी युयान के ऊपर शक नहीं किया था, क्योंकि वो मुझसे प्यार ही इतना करता था कि अगर उनके बारे में कोई भी मुझे बुरा भला कहता था तो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ती थी। लेकिन जब उन्होंने मुझसे तलवार छीना तब मुझे पता चल गया कि मैं उनके लिए उतना जरूरी नहीं हूँ जितना जरूरी उनके लिए वो तलवार है। और कहती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था युयान मेरे साथ ऐसा करेगा। वो जब भी मुझसे बातें करते थे तो मेरे को ऐसा ही लगता था कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, दूसरे के बारे में हमेशा भलाई सोचता है, लेकिन मुझे कभी पता ही नहीं चला कि वो सिर्फ मुझसे दिखावा के लिए प्यार कर रहा है, उसे तो सिर्फ चंद्रमा तलवार चाहिए। उसके बाद हम युयान को देखते हैं, ये यहीं पर आ गया होता है और दानव राजा को आवाज लगा रहा होता है कि आप बाहर आओ। तो थोड़ी देर बाद दानव राजा बाहर आता है तो युयान इनसे पूछने लगता है कि परी अब कैसी है। तो दानव राजा कहता है कि उनकी हालत बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो युयान कहता है कि मेरी ही गलती है, मेरी वजह से ही उनकी ये हालत हो गई है। तो दानव राजा कहता है कि तुम्हारा इसमें कोई भी गलती नहीं है, ना ही तुमने उसे धोखा दिया और ना ही तुमने उसे चोट पहुंचाया है। तो युयान कहता है कि मैंने उसे तलवार निकालने से रोकना चाह रहा था लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और धीरे धीरे करके उसे गलतफहमी हो गई। तो दानव राजा कहता है कि तुम उसे देखना चाहोगे। तो युयान कहता है कि बिल्कुल, लेकिन मैं उनसे नहीं मिल सकता, उनके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो दानव राजा कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं उसे ज्यादा दिन तक बचा पाऊंगा और जितना शक्ति मेरे अंदर में था
था मैंने वो पूरा लगा दिया उसे जिंदा रखने के लिए, लेकिन अब लगता है कि मैं उसे ज्यादा दिन तक नहीं बचा पाऊंगी। तो युयान कहता है कि अब मुझे संरक्षक पदार्थ को ढूंढना ही होगा। उनके बाद दानव राजा हम लोगों को बताने लगता है कि संरक्षक किस तरीके से काम करता है। वो दरअसल दिमाग को शांत करता है, साथ ही वो जादुई हथियार को भी ठीक कर सकता है। तो युयान कहता है कि वो हमें कहाँ पर मिलेगा। तो दानव राजा कहता है कि मैंने सुना है कि ये बंजर जमीनों में मिलता है, लेकिन हजारों सालों से ये दुनिया बदल गई है, उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। मैं ये नहीं बता सकता कि वो बर्फ वाले इलाके में मिलेगा या बंजर वाले इलाके में। तो युयान कहता है कि फिर वो हमें कैसे मिलेगा। तो दानव राजा बताता है कि पानी दानव संरक्षक को महसूस कर सकता है कि वो कहाँ पर है, लेकिन किसी सांप की वजह से दाना पानी जैसे ही उनके पास जाएगा तो उनके शरीर टुकड़ों में बढ़ सकती है और वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो युयान कहता है कि आप नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा उसे ढूंढने के लिए, बस आप मुझे अपनी दानव वाला शक्ति दे दो जिससे मैं महसूस कर सकूं कि संरक्षक कहाँ पर है। तो दानव राजा कहता है कि ऐसे करने पे तुम्हें बहुत ही तकलीफ होगा, तुम्हारा जान भी जा सकता है। तो युयान कहता है कि समय बर्बाद मत करो, मुझे जल्दी से दे दो। तो दानव राजा अपना शक्ति निकालकर इनको देने लगता है ताकि ये जो है संरक्षक को महसूस कर सके। तो वो लेने के बाद युयान सबसे पहले रेगिस्तान में आ जाता है संरक्षक को ढूंढने के लिए, और यहाँ पर इतना गर्मी होता है कि उनका ऊर्जा भी जो है धीरे धीरे करके खत्म होने लगता है, लेकिन ये फिर भी हार नहीं मानता और आगे की तरफ बढ़ता रहता है। उनके बाद हम फू को देखते हैं, ये परी के पास ही होता है और ये कह रहा होता है कि अगर मैंने इसे मार दिया तो पता नहीं मेरा भाई कैसा रिएक्शन करेगा, और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था फू जो है परी को पसंद नहीं करती, और कहता है कि जब मुझे चंद्रमा तलवार मिल जाएगा तब मैं तुम्हें भी ऊपर भेज दूंगा। यानी ये सब जो है परी से कह रही होती है। उनके बाद ये उसी जगह पे आ जाता है जिस जगह पे दानव राजा ने तलवार रखा था। तो यहाँ पर आने के बाद ये अपनी शक्ति से उसे सामने में लाता है, और जब ये पकड़ने के लिए करता है तो इनके हाथ में आता नहीं, और ऐसे कई बार ये कोशिश करता है लेकिन फिर भी जो है इनके हाथ में वो तलवार नहीं आता। तभी हम देखते हैं कि उधर से दानव राजा यहाँ पर आता है, तो फिर इनके पास आकर के कहने लगता है कि मुझे पहले ही पता था कि मैं इसे छू नहीं पाऊंगा। तो दानव राजा कहता है कि अगर तुम्हें पहले ही पता था तो बार बार उसे छूने की कोशिश क्यों कर रहा था। तो वो कहता है कि मुझे लग रहा था कि मैं और इंसानों की तरह नहीं हूँ, क्या पता मैं उसे छू लूं, इसीलिए कोशिश कर रहा था। तो दानव राजा कहता है कि चंद्रमा तलवार ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें छूना चाहिए, और यह बोल करके यहाँ से फिर जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि फू जो है इनके हाथ को पकड़ करके रोकता है और कहने लगता है कि इस लड़की की वजह से तुम मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हो ना। तो दानव राजा कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से बता देता हूँ कि तुम परी के पास नहीं जाओगे और ना ही तुम चंद्रमा तलवार को छूने की कोशिश करोगे। और यह बोलने के बाद दानव राजा यहाँ से चला जाता है, और जाने से पहले युयान ने इसे टैबलेट दिया था परी को देने के लिए, और इनको ये भी कहा था कि तुम परी की अच्छे से ख्याल रखना। जिनके बाद दानव राजा कहने लगता है कि तुम वापिस जरूर आना। तो युयान कहता है कि मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा यहाँ पर कोई इंतजार कर रहा है। तो जो टैबलेट युयान ने इसे दिया था वो टैबलेट परी को ये दे रही होती है। दरअसल इस टैबलेट का काम होता है कमजोर इंसान में ताकत लाना, यानी इस टैबलेट से जो है ना परी की जिंदगी कुछ दिन बढ़ जाएगी, यानी कुछ ज्यादा दिन तक ये जिंदा रहेगी। तो यहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और हमें जो है आइस राग झील का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम युयान को देखते हैं और ये अभी यहाँ पर बेहोश पड़ा है, यानी इसे संरक्षक जो है बंजर वाले जमीन पे नहीं मिला, इसीलिए ये जो है आइस वाले जगह पे आ गया है। दरअसल दानव राजा ने कहा था कि बंजर वाले जमीन पे या आइस वाले जगह पे, इन्हीं दोनों जगह पे कहीं पर संरक्षक है। तो थोड़ी देर के बाद इसे होश आता है और इनका स्किन जो है ना फटने लगता है, जिससे इसे पता चल जाता है कि संरक्षक जरूर मेरे आसपास ही है। तो यहाँ से उठ करके ये आगे की तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसे थोड़ा दूर जाता है तभी हम देखते हैं कि ये जो है वहीं पर ही गिर जाता है। दरअसल इनकी ऊर्जा शक्ति खत्म होती जा रही है। उनके बाद ये एक लाठी के सहारे से वहाँ पर खड़ा होने लगता है, और दानव राजा ने इनसे कहा था कि जब तुम्हारा ऊर्जा खत्म होने लगे तो समझ जाना कि संरक्षक तुम्हारे बहुत ही करीब है, इसलिए अपना हिम्मत मत हारना। और यहाँ पर परी जो है सो करके उठ गई होती है, और जब दानव राजा यहाँ पर आता है तो परी इनसे पूछने लगती है क्या मैं काफी देर से सो रही थी। तो दानव राजा कहता है कि नहीं तो परी कहने लगती है कि आप झूठ बोल रहे हो ना, क्योंकि जब भी आप झूठ बोलते हो तो मुझे पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो। तो दानव राजा कहता है कि आपकी मर्जी, आप जैसे बोलने के लिए कहोगे मैं वैसे ही बोलूंगा। तो परी कहती है कि अगर तुम्हें झूठ बोलना है तो युयान की तरह बोलो, वो इतना अच्छे से झूठ बोलता था कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता वो झूठ बोल रहा है। लेकिन परी को मालूम नहीं होती है कि मेरी जान बचाने के लिए युयान कितनी मुश्किलों का सामना कर रहा है, और कहती है कि आज जब मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं अब उठ नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं उठ गई। तो दानव राजा कहता है कि जब आप दोबारा से सो तो खुद से उठ जाना, क्योंकि कोई है जो आपका इंतजार कर रहा है और आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार भी करती है। तो परी कहती है कि मम्मी पापा। तो दानव राजा कहता है कि कोई और है। तो परी कहती है कि फिर कौन है वो इंसान, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो दानव राजा कहता है कि युयान। तो परी कहने लगती है कि उनका जिक्र मत करो, और कहती है कि मुझे पता है कि मेरे पास कुछ समय है इस दुनिया में रहने के लिए, और इसी समय में मैं इस दुनिया को महसूस करना चाहती हूँ। तो दानव राजा कहता है कि अभी तक जो आप इस दुनिया में हो उनकी वजह सिर्फ युयान है, क्योंकि उन्होंने ही आपको ये गोली दी थी। और बताता है कि युयान ऐसी जगह पे गया है जहाँ से जिंदा लौटना बहुत ही मुश्किल है, और उस जगह पे वो सिर्फ तुम्हारे लिए गया है ताकि तुम्हारा जान बच सके। उनके बाद ये अपना हाथ निकालकर स्किन दिखाता है जो कि बिल्कुल ही फट चुका था, और इसे बताता
बताती है कि मुझसे 1000 गुना ज्यादा दर्द अभी यूयान को हो रहा होगा। और यहाँ पर चलते चलते यूयान का हालत बहुत ही खराब हो चुका था, लेकिन ये फिर भी नहीं रुकता सिर्फ परी के लिए। तो दानव राजा कहता है कि जब वो मेरे पास आया था तो सिर्फ उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा, तलवार के बारे में तो उन्होंने जिक्र तक भी नहीं किया। तो परी कहती है कि क्या आप मुझे उनके पास भेज सकते हो। तो दानव राजा कहता है कि अगर तुमने अपना मन बना लिया जाने के लिए तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम और यूयान वापिस आओगे। उनके बाद हम देखते हैं कि परी को यहाँ से भेज देती है यूयान के पास। तो उसे भेजने के बाद ये उदास हो जाता है, इनके मन में चल रहा होता है कि वो दोनों वापिस आएगा या नहीं। तो काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद यूयान संरक्षक के पास आ ही जाता है, लेकिन ये जब उनके करीब जाने लगता है उसे लेने के लिए तो पहले से भी कई गुना ज्यादा इनको दर्द होने लगता है। तो ये चाह करके भी पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि इसे जो है परी की जान बचाना है। इसीलिए यूयान सारे दर्दों को सह करके आगे की तरफ बढ़ता ही रहता है। तभी साइड से आवाज आता है यूयान, और ये आवाज जो है ना परी की होती है। उनके बाद परी इनके पास आती है तो यूयान कहने लगता है कि तुम परी हो ना, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। और कहता है कि मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। दरअसल उस दिन चंद्रमा तलवार निकालने के लिए इसलिए मैं रोक रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि चंद्रमा तलवार निकालने के बाद तुम्हारी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। और कहता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं बता भी नहीं सकती। उनके बाद परी बैठ जाती है और कहने लगती है कि ध्यान से देखो ये कोई सपना तो नहीं। तो यूयान जो है उनको सच में देखने लगता है, और देखने के बाद ये कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई। तो परी कहती है कि हमारे रास्ते में जितने भी मुश्किलें आएगी उन सारी मुश्किलों का सामना हम दोनों मिल करके करेंगे। और इतना बोलने के बाद परी यहाँ से गायब होकर के सामने की तरफ चली जाती है। उनके बाद हम देखते हैं कि परी जो है संरक्षक की तरफ बढ़ने लगती है। तो यूयान उसे रोकने के लिए जाने लगता है, लेकिन जैसे ही इनके पास आती है तो इनको जो है सुरक्षा कवच यहीं पर ही रोक लेता है। तो संरक्षक बोलने लगती है कि बाहरी दुनिया वाले ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम फिर से उनके ऊपर भरोसा करने चली हो। और कहती है कि जरा उनका शकल देखो, सीधा होने का कितना अच्छे से नाटक कर रहा है। अगर मेरा मानो तो उनके ऊपर हमला करो। और इनका बात परी मान लेती है और उनके ऊपर हमला कर भी देता है, जिससे हम देखते हैं कि इनके मुंह से जो है वहाँ पर खून निकलने लगता है। तो परी को फिर से हमला करने के लिए कहने लगती है, लेकिन इस बार परी नहीं करती और कहती है कि मुझे उनके ऊपर भरोसा है, भले मेरा कान और आंख उनके ऊपर भरोसा ना करे, लेकिन मैं उनके ऊपर भरोसा करती हूँ। तो इतना बोलने के बाद छोटा सा ब्लास्ट होता है और संरक्षक में जो था वो भी यहाँ से चली जाती है। उनके बाद यूयान भगते हुए इनके पास आता है और कहने लगता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि ये जगह जो है बहुत ही खतरनाक है और तुम्हारा इलाज भी अभी करना है। तो परी कहती है कि मुझे कुछ नहीं करवाना, मैं सिर्फ हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तो यूयान गले लगाकर अपने मन में कहने लगता है कि पता नहीं मैं तुम्हारे साथ कब तक रह पाऊंगा। और हम देखते हैं कि इनके हाथ का स्किन फटने लगता है। तो यूयान कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूं, तो क्या हम दोनों एक साधारण सी जिंदगी फिर से शुरुआत कर सकते हैं। तो परी कहती है कि वो तो शुरू से ही मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। और इतना बोलने के बाद इसे चक्कर वगैरह वहाँ पर आने लगती है, जिस वजह से यूयान इसे गोद में उठा लेता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि यूयान परी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और प्यार के लिए कोई भी कुछ भी कर जाता है। उनके बाद परी को यहाँ से लेकर के जाने लगती है और हम देखते हैं कि संरक्षक भी उनके पीछे पीछे ही जाने लगता है। तो यहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और हमें यहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पर पहुंच गए होते हैं। लेकिन आते आते यूयान का हालत बहुत ही खराब हो चुका है और देखते देखते इनकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगता है, क्योंकि पहले से भी ज्यादा इनका स्किन फटने लगता है। तो परी देख लेती है और पूछने लगती है कि ये क्या है। तो दानव राजा बताता है कि ये अभी मंत्र है जिससे इंसान को तोड़ करके रख देता है और ये सब संरक्षक को लाने की वजह से इनको हुआ है। तो परी कहने लगती है फिर इन्होंने मुझे रास्ते में कुछ क्यों नहीं बताया। तो दानव राजा कहता है कि यूयान नहीं चाहता होगा कि मैं तुम्हें भी परेशान करूं, इसीलिए उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तो परी दानव राजा से कहने लगता है इसे बचाने के लिए। तो दानव राजा कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये मेरा भी दोस्त है, इसीलिए मैं पूरा कोशिश करूंगा इसे बचाने के लिए। उनके बाद हम देखते हैं कि दानव राजा यूयान को सही करने के लिए भीड़ जाता है और बताता है कि अगली बार अगर यह मंत्र इनके ऊपर दोबारा से हमला करता है तो मुझे डर है कि मैं इसे नहीं बचा पाऊंगा। तो थोड़ी देर के बाद यूयान सही हो जाता है। तो परी दानव राजा से कहने लगता है कि हमें इस मंत्र का तोड़ ढूंढना ही होगा। तो दानव राजा पूछने लगता है परी से कि संरक्षक कहाँ पर है। तो हम देखते हैं कि परी संरक्षक को बाहर निकालने लगती है। उनके बाद हम बर्फ वाले इलाके में कुछ लोगों को देखते हैं और ये लोग जो है अमर हवेली से है और ये पूरा एरिया जो है अमर हवेली में आता है और इन लोगों को पता चल चुका है कि संरक्षक पानी वाले दानव ने चोरी कर लिया है। इसीलिए एक सिपाही से कहता है कि प्रमुख को एक चिट्ठी लिखो, हम पानी वाले दानव के ऊपर हमला करेंगे, उनका मदद चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रमुख को वो चिट्ठी मिल चुका था। तो चिट्ठी पढ़ने के बाद इनको बताने लगता है कि अमर हवेली वाले पानी दानव के ऊपर हमला करेंगे, इसीलिए उन्होंने हमसे मदद मांगी है। तो अमर महल वाले यहाँ पर कुछ लैमटम को बेचता है और इन्हीं के थ्रू इन लोगों को बताया जाता है कि हमारा संरक्षक हमें वापस दे दो, नहीं तो मजबूरन तुम लोगों के ऊपर हमें हमला करना होगा। तो दानव राजा फिर इन लोगों के पास आता है और बताने लगता है कि अमर महल वाले संरक्षक वापिस मांग रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अगर वापिस नहीं करोगे तो मजबूरन तुम लोगों के ऊपर हमें हमला करना पड़ेगा। तो ये लोग संरक्षक वापिस देने के लिए मान जाता है, क्योंकि इनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं
नहीं है। तो यूयान जो है संरक्षक जनरल को देने के लिए आ जाता है। तो जनरल जब इसे देखता है तो इनका एक तार जो है वहाँ पर टूटा हुआ होता है। तो यूयान कहने लगता है कि मुझे नहीं पता है कि ये कैसे टूटा है और वैसे भी ये 10,000 साल पुराना है। तो जनरल फिर इसे बजा करके देखने लगता है तो ये नहीं बजता। तो यूयान से कहता है कि ये क्यों नहीं बज रहा है। तो यूयान कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसे सिर्फ परी बजा सकती है। तो जनरल कहता है कि अगर ऐसा है तो हम परी को भी अपने साथ लेकर के चलेंगे। तो यूयान कहता है कि पहले इनका तार सही करवाना पड़ेगा और इसका तार सिर्फ दानव राजा ही सही कर सकता है। तो जनरल कहता है कि हम बाद में आएंगे और यह बोल करके फिर यहाँ से ये चला जाता है। उनके बाद हम दानव राजा को देखते हैं, यह यहाँ पर अपने नस को बाहर निकाल रहा होता है ताकि ये संरक्षक का तार जोड़ सके। तभी उधर से फू जो है इनको रोकता है और इनके पास आकर के कहने लगता है तुम पागल हो क्या, जो तुम अपना नस निकालने चले थे। उनके बाद इसे बॉक्स निकाल करके देता है और इस बॉक्स में वही नस होता है जिससे संरक्षक जुड़ने वाला है। तो दानव राजा इसे खोल करके देखता है और थोड़ी देर के बाद फू जो है अचानक वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि दानव राजा संरक्षक को जोड़ रहा होता है। तो संरक्षक को जोड़ने के लिए परी खुद को सही करने के लिए इसे बजाने लगती है और बजाते बजाते इसी में खो जाती है। और इधर मास्टर यान फू से कह रहा होता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें यह नहीं पीना चाहिए। तो फू कहता है कि आप मुझे अकेले छोड़ सकते हैं। तो मास्टर यान फिर यहाँ से चला जाता है। तो बजाते बजाते परी रुक जाती है, तभी इसे वहाँ पर कुछ होता है। तो यान जल्दी से उनके पास जाता है और पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो दानव राजा चेक करने लगता है कि आखिर परी को क्या हुआ। तो चेक करने के बाद युयान से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब परी बिल्कुल ही सही हो गई है। तो काफी देर के बाद परी को होश आती है। तो युयान पूछने लगता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, क्या तुम अच्छा महसूस कर रही हो। तो परी कहने लगती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारे अंदर में एक ऐसी शक्ति को डाला है जिससे तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम्हारे शरीर और आत्मा को काफी चोट पहुंचेगा। तो युयान कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम भी मेरी वजह से परेशान हो। तो परी कहती है कि अब तो मैं जान गई कि अभी मुझे तकलीफ नहीं हो रही है। तो युयान कहने लगता है कि अब जो है मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, उनसे पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। तो परी अपनी आंख को बंद कर लेती है, साथ ही युयान भी आंख को बंद कर लेता है। उनके बाद युयान पूछने लगता है क्या तुम मुझे सुन पा रही हो। तो परी कहती है कि हाँ। तुरंत ही अपनी आंख को खोल लेती है, तभी इनके दिल के पास लाइट होता है। तो युयान कहने लगता है कि मैं आधे दिल के साथ ही पैदा हुआ था, लेकिन अब मुझे दिल का दूसरा हिस्सा मिल गया और दूसरा हिस्सा आप हो। तो वहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और हम फू और मास्टर को देखते हैं। दरअसल फू मास्टर से कह रहा होता है कि कल परी और युयान मेरे नगरों से चला जाएगा। उनके बाद हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ पर युयान कह रहा होता है कि अगर मैं चंद्रमा तलवार को कंट्रोल कर लूंगा तो सबसे पहले मैं महारानी को मारूंगा। इतना बोलने के बाद तभी यहाँ पर महारानी आ जाती है। तो युयान इसे देखकर कहने लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा था, पिछली बार तुमने मुझे बहुत ही पीटा था। तो महारानी कहती है कि हाँ पीटा था, क्या तुमने मेरा कुछ कर पाया। लेकिन इतने में दानव राजा यहाँ पर आ जाता है। तो युयान कहता है कि देखो दानव राजा यहाँ पर आ गया और पानी भी इनके बगल में ही है। दरअसल दानव राजा के बगल में अगर पानी है तो ये कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। तो महारानी कहने लगती है कि मुझे ऐसा लग रही है कि तुम लोगों ने जरूर मुझे फंसाने के लिए कोई जाल बिछाए हो। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि जनरल ने महारानी के कबीले पे हमला करके सारे लोगों को ऊपर भेज दिया है और ये अभी महारानी के छोटे से बच्चे को ढूंढ रहा होता है। दरअसल महारानी ने अपने बच्चे को यहीं पर छुपा करके युयान और परी के पास चली गई थी। तो जनरल जो है उसी बच्चे को ढूंढ रहा होता है कि वो किधर है। तभी जनरल के पास एक सिपाही आता है और इनको बताने लगता है कि मैंने हर जगह बच्चे को ढूंढा लेकिन मुझे कहीं पर नहीं मिला। उनके बाद ये अंदर की तरफ जाने लगता है बच्चे को ढूंढने के लिए। तभी ये जैसे आगे बढ़ता है तो इसे एक मुखड़ा वहाँ पर दिखाई देता है, जिससे इसे पता चल जाता है कि बच्चा यहीं पर है। तो ये अपने शक्ति का प्रयोग करके उस बच्चे को सामने में लाता है और यहाँ पर महारानी को बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है, जिस वजह से ये तुरंत ही यहाँ से चली जाती है अपने बच्चे के पास। और इन लोगों को समझ में नहीं आ रही होती है कि आखिर वो बगल लड़ाई किए हुए यहाँ से कैसे चली गई। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद महारानी देखती है कि बच्चा नहीं है। तो एक आदमी बच गया था, वो जाकर के महारानी को बताती है कि अमर महल वाले यहाँ पर आए थे। उनके बाद महारानी बहुत ही जोर से चिल्लाने लगती है और यहाँ पर परी दानव राजा से कह रहा होता है कि आपने मेरी फिर से मदद की, उनके लिए आपको थैंक यू। तो युयान कहने लगता है कि आप उसे ही थैंक यू बोल रहे हो, मुझे नहीं, मैं भी तो यहीं पर ही था, अगर वो नहीं आते तो मैं ही तो आपका रक्षा करता। तो दानव राजा युयान से कहता है कि परी की अच्छे से देखभाल करना और परी से कहती है कि अब मुझे जाना होगा और यह बोल करके दानव राजा यहाँ से चला जाता है। तो उनके जाने के बाद परी कहने लगती है कि बाकी में हम लोग किस्मत वाले हैं जो ऐसा दोस्त मिला है। तो वहाँ से फिर ये दोनों जियान हवेली में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद सारे लोग काफी ज्यादा खुश होता है और सबसे ज्यादा वांग यंग और मिस यू। तो यहाँ पर तुरंत पहुँचने के बाद ही प्रमुख जो है सारे लोगों को हॉल में बुलाता है। उनके बाद प्रमुख परी को अपने पास बुला करके सबके सामने घोषणा करता है कि परी अब अमर महल जाएगी। तो ये सुन करके यहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन युयान उदास हो जाता है क्योंकि अगर परी अमर महल चली जाएगी तो युयान यहाँ पर अकेला रह जाएगा। तो परी कहती है कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, आप मेरे बदले में किसी और को भेज दो।
तो सारे लोग आपस में बात करने लगता है कि इतना अच्छा मौका है फिर भी परी यहाँ से जाना नहीं चाहती। तो प्रमुख कहता है कि ये अमर महल के द्वारा ही तय किया जाता है कि वहाँ पर कौन जाएगा और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास वो अधिकार नहीं है कि मैं तुम्हारे बदले में किसी और को भेज दूँ। तो परी युयान की तरफ देखने लगता है। उनके बाद प्रमुख बताता है कि अगर तुम महल जाओगी तो वहाँ पर आपको जादू भी सीखने को मिलेगा, साथ ही तुम अमर भी हो सकती हो। और कहता है कि वहाँ पर जाने के लिए हर एक शिष्य का सपना होता है, फिर तुम क्यों नहीं जाना चाहती हो। तो परी कहती है कि मैं युयान के बगैर नहीं जा सकती। तो प्रमुख कहता है कि अमर महल सिर्फ तुम ही जा सकते हो, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ कि आपको अमर महल पहुँचाने के लिए मैं युयान को तुम्हारे साथ भेज सकता हूँ और इस तरह रास्ते में आप दोनों एक दूसरे का ख्याल भी रख सकोगे। उनके बाद युयान को आगे बुलाता है। तो बुलाने के बाद कहता है कि अब से चंद्रमा तलवार तुम्हें दे दिया जाएगा और जियान हवेली का अब तुम उत्तराधिकारी बन गए और आने वाले टाइम में युयान यहाँ का प्रमुख भी बन सकता है। उनके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि परी युयान को बता रहा होता है कि जब मैं छोटी थी तो उसी अमर को खोजने के लिए अमर महल जाना चाहती थी जो 3 दिन तक मेरे साथ रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों अब मेरा वहाँ पर जाने का मन नहीं कर रही है, बल्कि मैं यहीं पर ही रहना चाहती हूँ। तो युयान कहता है कि तुम बात को नहीं समझ पा रही हो, वो लोग उसी आदमी को बुलाना चाहता है जिसे संरक्षक बजाना आता है, इसीलिए तुम्हारे अलावा किसी और को अमर महल भेजा नहीं जा सकता है। और कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं बेशर्मों की तरह अमर महल में पड़ा रहूंगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। तो परी कहती है कि फिर तो मैं आपसे रोज मिलूंगी, अगर वो लोग आपसे मिलने के लिए नहीं देगा मैं फिर भी आपसे मिलूंगा, जिससे वो लोग अमर महल से मुझे बाहर निकाल देंगे और यही तो मैं चाहती हूँ। तो युयान गाल पकड़कर कहने लगता है कि बाकी में तुम बहुत ही होशियार हो। तो परी उनका पूरा जो है ना गाल ही पकड़ लेता है और कहने लगती है कि मेरा युयान दिन ब दिन काफी ज्यादा स्मार्ट होते जा रहा है और इधर जो है आग बबूला हो रही है। तभी युयान उसे देख लेती है। उनके बाद परी से कहती है कि रात काफी ज्यादा हो चुका है, इसीलिए अब तुम्हें सोने के लिए जाना चाहिए। तो परी यहाँ से चली जाती है सोने के लिए। तो उनके जाने के बाद ये दोनों फिर यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर आने के बाद जो कहने लगती है क्या सच में आपके दिल में सिर्फ परी है, और कहती है कि आपको मेरे बचपन के प्यार का कोई परवाह नहीं है। तो युयान कहता है कि जिस दिन तुमने जियान हवेली में आग लगाया था उसी दिन हमारा प्यार उसी आग में जल करके राख हो गया। तो ये हाथ पकड़कर कहने लगती है कि आप ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो युयान अपना हाथ छुड़ा लेता है। उनके बाद कहता है कि जिस तरीके से तुम्हारा चाल है कोई भी तुमसे प्यार नहीं करेगा, और कहता है कि जितना दूर मुझसे रहोगे तुम्हारे लिए उतना ही फायदा है। और यह बोल करके युयान यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जो है जाने के लिए नहीं देने लगती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर आ जाता है और मास्टर जो से कहते हैं कि घुटने के बल बैठ जाओ। तो जो तुरंत ही घुटने के बल बैठ जाती है। उनके बाद मास्टर कहने लगता है कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुम परी को चोट नहीं पहुंचाओगी और मेरा मना करने के बाद भी तुमने उसे चोट पहुंचाया, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इतना बोलने के बाद ही अपनी शक्ति का प्रयोग करके जो को यहाँ से गायब कर देती है। और यहाँ पर वांग जियांग कह रहा होता है कि परी कल तुम यहाँ से चली जाओगी ना। तो परी कहती है कि जब आप वहाँ पर समारोह देखने के लिए आओगे तब मैं आपसे मिलूंगी। तो वांग जियांग कहता है कि मैं तो नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि उस दिन मैं आराम करूंगा और आज रात मैं बहुत ही ज्यादा मस्ती करने वाला हूँ। उनके बाद सारे लोग पार्टी करने लगता है और ये लोग कोई पार्टी छोटा मोटा नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि परी युयान के पास आता है और पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो युयान कहता है कि मैं तो बस चांद को देख रहा हूँ क्योंकि आज का चांद काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। उनके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि आप जो ये लोग अमर महल जा रहे होते हैं और युयान के पास जो मछली होता है उसे ये पानी में रख देता है और थोड़ी देर के बाद ये मछली एक नाव में बदल जाती है। तो ये दोनों आराम से जाकर के नाव में बैठ जाता है और नाव फिर यहाँ से जाने लगती है और इन लोगों का नाव जो है ना काफी ज्यादा स्पीड से चलने लगता है, इसीलिए इन लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगता है पहुंचने में। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद ये लोग ऑटोमेटिक जो है ना आसमान में जाने लगता है और थोड़ी देर के बाद अमर गुरु जो है अपनी शक्ति का प्रयोग करके दोनों को वहाँ से अपने पास ला लेता है। तो यहाँ पर लाने के बाद ये कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम दोनों बहुत ही बहादुर हो, और युयान से कहता है कि अब तो तुम जियान हवेली का उत्तराधिकारी बन गए हो। तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जनरल आता है और युयान को देखते ही ये पहचान जाता है क्योंकि ये दोनों पहले भी मिल चुके हैं दानव के नगरों में। तो जनरल से अमर गुरु कहता है कि मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मुझे अभी जाना होगा, तुम इन दोनों का ख्याल रखना। और यह बोल करके अमर गुरु यहाँ से चला जाता है। तो उनके जाने के बाद जनरल कहता है कि तुम पहले चले जाओ, वहीं पर ही रहने का इंतजाम किया गया है। तो परी पूछने लगती है कि पैलेस कहाँ है, लेकिन उनसे पहले जनरल यहाँ से चला गया था। तो युयान कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारा साथ हूँ, चलो दोनों मिल करके ढूंढते। और यहाँ से फिर दोनों चला जाता है पैलेस को ढूंढने के लिए। तो ये लोग उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर सारा शिष्य अभ्यास कर रहा होता है। तो ये दोनों भी जो है उन्हीं लोगों के पीछे जाकर के बैठ जाती है। उनके बाद ये दोनों तरह तरह जगह पे घूमने लगता है। तो परी को यह जगह बहुत ही पसंद आती है और कहने लगती है कि अमर महल तो बाकी में बहुत
बहुत ही खूबसूरत है। तो यूयान पूछने लगता है क्या तुम हमेशा के लिए यहाँ पर रहना चाहती हो? तो परी कहती है कि मैं तो बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। और देखते देखते रात हो जाती है और यूयान कुछ नष्ट करने के बारे में बोल रहा होता है कि अगर मैंने उसे नष्ट कर दिया तो मैं हमेशा के लिए परी के साथ ही रह जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि परी इनके पास भगते हुए यहाँ पर आती है और कहने लगती है कि मैं तो गया था कुछ फल धोने के लिए, आप इसे खा करके देखो ये मीठा है या नहीं। तो यूयान तुरंत ही हपकन मार देता है और कहता है कि ये तो बहुत ही मीठा है, आप भी इसे खा करके देखो, और इसे भी खिलाने लगती है। उनके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यूयान का नींद खुल चुका था और इसे जो है वहाँ पर परी दिखाई नहीं देती है। तो ये निकल जाता है परी को ढूंढने के लिए, आखिर वो कहाँ चली गई। तो इधर आने के बाद ये देखता है कि परी जो है अमर गुरु से बात कर रहा होता है। तो वहाँ से फिर ये दोनों जन झरने के पास आ जाता है। तो परी कहने लगती है कि मैं बचपन से किसी अमर से शादी करना चाहती थी ताकि उनके साथ मैं यहाँ पर रह सकूं, लेकिन अब मेरा यहाँ पर रहने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, मैं चाहती हूँ कि हमेशा मैं आपके साथ ही रहूं। तो यूयान कहता है कि यहाँ से जाने के तुरंत बाद ही मैं प्रमुख से अपनी शादी की बात करूंगा। तो परी कहती है कि हम दोनों की जिंदगी में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, हम दोनों साथ मिल करके उनका सामना करेंगे। और कहती है कि अब जो है ना मैं किसी के बातों पे यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि अब जो है ना मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही भरोसा है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस भरोसे को कभी भी नहीं तोड़ोगे। तो यूयान कहता है कि हम दोनों के शादी में वांग जियांग और मिस को भी बुलाएंगे। तो परी कहते हैं कि वो दोनों तो हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त है, अगर वो लोग नहीं आएगा तो हमारी समझ लो शादी ही नहीं होगा। और कहती है कि हम लोग जो है ना दानव राजा को भी बुलाएंगे अपनी शादी में, क्योंकि तुमने देखा है ना उन्होंने हमारी कितनी मदद की है, अगर हम उसे अपने शादी में नहीं बुलाएंगे तो वो फिर बुरा मान जाएगा। मछली अभी पानी में ही है लेकिन ये सूखा में हिस्सा लगा रही है, क्योंकि अभी इन दोनों ने शादी का बात भी नहीं किया है और पहले से ये लोग डिसाइड कर चुका है कि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। तो यूयान कहता है कि हम दानव राजा को नहीं भूल सकते, लेकिन सच कहूँ तो वो मछली दानव मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो परी अपना मुंह कौन फुला लेती है क्योंकि अभी यूयान ने कहा कि दानव राजा मुझे पसंद नहीं है। तो इस पर यूयान कुछ भी नहीं कहता क्योंकि इसे पता होता है कि अगर मैंने कुछ बोला तो ये फिर मुझसे नाराज हो जाएगी। उनके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जियान हवेली के सारे शिष्य और प्रमुख आ गए होते हैं समारोह को देखने के लिए। तो वांग जियांग यूयान को हाय करता है तो ये भी इधर से हाय करता है और फिर सारे लोगों को यूयान अंदर लेकर के जाने लगता है। उनके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाया जाता है और जब हम अमर महल को यहाँ से देखते हैं ना तो वाकई में ये काफी खूबसूरत दिखाई देता है। तो अमर गुरु परी को संरक्षक बजाने के लिए कहती है। तो परी फिर धीरे धीरे करके संरक्षक को बाहर निकालने लगती है और जब पूरी तरीके से बाहर निकल जाती है उनके बाद हम देखते हैं कि संरक्षक ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो संरक्षक के पहुंचने के बाद परी भी ऊपर की तरफ जाने लगती है संरक्षक को बजाने के लिए। और ये सब देख करके यूयान अंदर ही अंदर काफी खुश हो रहा होता है क्योंकि अब परी अमर महल की बासी बन जाएगी। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद परी फिर अपनी शक्ति का प्रयोग करके दूर से ही बजाने लगती है और हमें पता चलता है कि संरक्षक को इसलिए बजाया जा रहा है ताकि इनके धुन से जो है ये पैर सही हो सके, क्योंकि ये काफी कमजोर हो गया। अगर ये नष्ट हो जाता है तो उनके अंदर में जितनी भी बुरी शक्ति है वो सारे बाहर आ जाएंगे। साथ ही एक लड़की की भी तबीयत खराब है, यही धुन सुनने के बाद ये भी सही हो जाएगी। और ये लड़की जो है अमर महल से ही है, लेकिन ये कौन है इनके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो वांग जियांग कहने लगता है कि देखो भाभी कितनी अच्छी धुन बजा रही है। तो मिस कहती है कि जरा धीरे बोल लो। तो वांग जियांग कहता है कि मैं धीरे क्यों बोलूं, वो भले ही अमर महल की शिष्य बन गई है लेकिन है तो हमारी भाभी। और यूयान जो है अंदर ही अंदर काफी मुस्कुरा रहा होता है भाभी का नाम सुन करके। और जो की मूड ऑफ हो जाती है। अब इनका मूड ऑफ क्यों हुआ वो तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। उनके बाद हम फू को देखते हैं और ये अभी जो है ना परी के ऊपर हमला करने वाला है और थोड़ी देर के बाद ये हमला कर भी देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि परी संरक्षक को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है और यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। तो परी बिल्कुल ही कमजोर पड़ जाती है और पहले से भी कई गुना ज्यादा इनकी हालत खराब होने लगती है। तो ये सब देख करके यूयान से रहा नहीं जाता, जिनके बाद हम देखते हैं कि यूयान उनका मदद करने के लिए यहाँ से चला जाता है। लेकिन यूयान जैसे परी के पास पहुंचती है तभी आग की लिपटें जो है इनको पीछे की तरफ ठेल देती है। तो ये कैसे भी करके खुद को संभालता है और फिर से जाने लगता है परी के पास, लेकिन आगे की जमीन फटने लगती है जिस वजह से मजबूरन इनको वहीं पर ही रुकना पड़ जाता है। और इधर फू जो है लगातार परी के ऊपर हमला करे जा रहा है। तो ये सब हरकत देख करके परी को एहसास हो जाती है कि कोई तो है जो मुझे संरक्षक बजाने से रोक रहा है। उनके बाद अमर गुरु और इनके सारे शिष्य मिल करके इस जगह को बांध देता है सुरक्षा कवच से। तो इनके ऊपर आग की लिपटें गिरने लगती है और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। तो ये लोग बहुत ही कोशिश कर रहा होता है इस हमले को रोकने के लिए, लेकिन नहीं रोक पाता है और एक बड़ा सा गोला आकर के पेड़ के ऊपर ही गिर जाता है, जिनके बाद यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे बुरे दानव भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी बुरे दानव आए हैं उन सबको महारानी ने यहाँ पर भेजा है और देखते देखते युद्ध होने लगता है। तो प्रमुख लड़ने के लिए चला जाता है, साथ ही यूयान भी अपना चंद्रमा तलवार को बाहर निकालता है और उन लोगों से युद्ध करने के लिए जाता है। तो हम देखते हैं कि ये लोग जो है ना बुरे दानव को नहीं हरा पा रहा है। उनके बाद यहाँ पर महारानी आती है और कहने लगती है कि तुमने मेरे बेटे के साथ जो भी किया उनका बदला मैं तुम लोगों से जरूर लूंगा। और महारानी
फिर इन लोगों के ऊपर हमला करने लगती है ऊपर से। तो इस हमले को रोकने के लिए यूयान और प्रमुख आगे में आता है, जिस कारण फिर दोनों टकरा जाता है और महारानी को ये लोग नहीं रोक पाता है। यानी उनकी ताकत जो है ना कई गुना इन लोगों से ज्यादा होता है और यूयान के मुंह से खून भी निकलने लगता है। तो महारानी कहने लगती है कि मैं भी देखती हूँ कि आज मुझे कौन रोकेगा। और यूयान के सामने ही इनके दोस्तों को मारा जा रहा है, लेकिन ये चाह करके भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आत्मा मंत्र इनके ऊपर हावी हो गया, जिस वजह से इनको काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और यहाँ तक कि ये खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तभी यहाँ पर मास्टर का आत्मा आता है और यूयान से कहने लगता है कि तुम अपना चंद्रमा तलवार उठाओ और इस पेड़ को नष्ट कर दो, और जब ये पेड़ नष्ट हो जाएगा तब तुम इस दुनिया का मालिक बन जाओगे और तुम जो चाहोगे वही होगा। और कहता है कि देखो तुम्हारा दोस्त कैसे मर रहा है, अगर तुम परी को बचाना चाहते हो तो अपना चंद्रमा तलवार उठाओ और इस पेड़ को नष्ट कर दो। और उधर से प्रमुख यूयान को कहने लगता है कि इस पेड़ का सुरक्षा करो, अगर ये पेड़ नष्ट हो जाएगा तो इनकी सारी आत्मा बाहर आ जाएगी, उनके बाद इस दुनिया को पूरी तरीके से नष्ट कर देगा और हम सारे लोग दोजख में चले जाएंगे। तो यूयान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर अब मैं क्या करूं। तो फिर से प्रमुख कहता है कि जरा अपने दोस्तों को देखो कैसे वो लोग हर रहे हैं, तुम उठो उन लोगों की मदद करो पेड़ को सुरक्षित रखने में। तो यूयान कहता है कि मैं पेड़ को नष्ट नहीं करूंगा और एक हठात खड़ा होकर के बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है और इनका आंख भी लाल हो जाता है। और इधर महारानी प्रमुख को कह रहा होता है कि मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे रोकते हो। तो प्रमुख कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस दुनिया को सुरक्षित रखने में लगा दी और आज भी मैं इस दुनिया का सुरक्षा कर रहा हूँ, अगर इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकाना पड़ेगा तो मैं इनके लिए तैयार हूँ। उनके बाद प्रमुख अपने शरीर से गोलों को बाहर निकालता है। ये दरअसल आग का गोला है और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जैसे कि अगर ये ब्लास्ट किसी शहर पे किया जाए तो वो पूरा शहर साफ हो सकता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये गोला कितना बड़ा होगा। तो ब्लास्ट होने के बाद परी भी वहाँ से फिर नीचे की तरफ आ जाती है और नीचे जैसे ही आती है तभी हम देखते हैं कि इनके मुंह से भी वहाँ पर खून निकलने लगती है और यूयान के ऊपर जो आत्मा मंत्र हावी हुआ था वो भी शांत हो जाता है। उनके बाद ये भगते हुए परी के पास आती है और फिर इसे अपने गोद में उठा लेती है। तो परी वहाँ पर कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन ये नहीं बोल पाती है। तभी ये देखता है कि महारानी परी के ऊपर हमला कर रही है, तो यूयान इसे यहीं पर छोड़ करके महारानी के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है उस हमले को रोकने के लिए। तो महारानी कहने लगती है मैं तो परी के ऊपर हमला कर रही थी लेकिन तुम सामने में आ गए। उनके बाद यूयान नीचे की तरफ देखता है और अपने मन में कहने लगता है क्या मैं इतना कमजोर हो गया हूँ जो मैं किसी का भी रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। और यूयान को इस हालत में देखकर परी बहुत ही रो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यूयान का एक बूंद खून चंद्रमा तलवार के ऊपर गिर जाता है। उनके बाद ये अपना पूरा ताकत लगा देता है चंद्रमा तलवार को ऊपर लाने में। तो चंद्रमा तलवार अपना मालिक यूयान को ही मान लेता है, जिनके बाद ये खुद महारानी के ऊपर हमला करने लगती है। तो यहाँ से फिर महारानी भग करके आसमान की तरफ चली जाती है। उनके बाद चंद्रमा तलवार का पूरा शक्ति और उधर से महारानी की पूरी शक्ति दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर बैठती है और जब ये दोनों टकराता है तो बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और महारानी खुद को इस ब्लास्ट से नहीं बचा पाती है। तो वहाँ से फिर महारानी नीचे की तरफ गिरने लगती है मानो कि इनकी पूरी शक्ति खत्म हो गई और यहाँ का माहौल पहले की तरह शांत हो जाता है और यहाँ पर जितने भी बुरे दानव होते हैं वो एक एक करके यहाँ से भगने लगता है। उनके बाद यहाँ पर उजाला हो जाता है और थोड़ी देर के बाद यूयान और चंद्रमा तलवार भी नीचे आ जाता है और इनकी तबीयत बहुत ही नाजुक होता है। तो यूयान कहने लगता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, लेकिन अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस वादे को कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो परी कहती है कि ऐसे क्यों बोल रहे हो, आपको कुछ नहीं होगा। तो यूयान कहता है कि मैंने तुमसे यह भी वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा रक्षा करूंगा, लेकिन आज मैं तुम्हारा रक्षा नहीं कर पाया। तो परी कहती है कि कोई बात नहीं, जो आपने मेरा रक्षा नहीं किया, देखो मैं तो आपके सामने में हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ये बोलने के बाद परी वहाँ पर बहुत ही इधर रोने लगती है क्योंकि इनको भी पता चल चुकी थी अब यूयान मुझे छोड़ करके चला जाएगा। तो यूयान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम दोनों फिर अगले जन्म में मिलेंगे। तो परी कहने लगती है कि आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मेरे साथ हमेशा रहोगे, फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो यूयान कहता है कि मैं बहुत ही नसीब वाला हूँ जो इस जन्म में मुझे तुम मिले। उनके बाद ये परी की नाक को छूने लगती है क्योंकि पहले भी जो है ना इसी तरीके से यूयान परी की नाक छुआ करते थे। उनके बाद यूयान इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं और कई तारे बन करके ये ऊपर की तरफ जाने लगता है और परी भी मान लेती है कि मुझे ये छोड़ करके अब चला गया। तो उनके जाने के बाद ये जो है उनकी पुरानी बातों को याद करने लगता है जो जो उनके साथ इन्होंने किया था, यानी जितने भी पलों को जिया था उनके साथ, उन सारे बातों को ही याद करने लगती है। और जब यहाँ से परी को उठाती है तो ये नहीं उठती है बल्कि बहुत ही जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि सच में जो है ना ये यूयान से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और यूयान के जाने के बाद ये पूरी तरीके से टूट सी जाती है। इस पेड़ में जो आत्मा होता है वो भी हावी होने लगता है और सब लोगों से कहता है कि आज मुझे बाहर निकलने से कोई भी नहीं रोक सकता। तभी आसमान की तरफ से एक आवाज आता है कि मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। तो वहाँ से फिर ये नीचे आता है और अपने शक्ति का प्रयोग करके इस पेड़ को अपने बंधन से बांध देता है ताकि इसके अंदर का शैतान बाहर न निकल सके। दरअसल इस आदमी के पास बहुत ही शक्तिशाली यंत्र है। तो अमर गुरु कहने लगता है कि ये यंत्र ज्यादातर अमर ही इस्तेमाल करते हैं और इनका शकल जो है बिल्कुल ही यूयान की तरह है। तो यहाँ पर कई ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं जिसे सुलझाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि अब हमें ये
ये जानना होगा आखिर इस चेहरे का क्या राज है, क्या यूयान ही है या कोई और है। इतने सारे सवालों का जवाब हमें आगे ही मिलेगा। और अमर गुरु जो है इसे जी नाम करके पुकार रहा है। तो ये पूछने लगता है कि यहाँ पर आखिर इतना ज्यादा अफरा तफरी कैसे मच गया। तो अमर गुरु परी की तरफ देखने लगती है। उनके बाद जियान हवेली के सारे शिष्यों को हॉल में बुलाया जाता है। उनके बाद अमर परी से पूछने लगती है कि आपको संरक्षक कैसे मिला और क्या हुआ। तो परी बताते है कि संरक्षक को ढूंढने के लिए यूयान गया था और जब उसे लाया गया तो उनका एक तार टूटा हुआ था। उस तार को हम ही लोगों ने जोड़ा है। तभी बीच में जनरल कहने लगता है कि ये क्या बताएगी, ये खुद दानव की नगरी में रह करके आई है। तो मिस कहने लगती है कि परी वहाँ पर मजबूरी में रही थी। तो वांग यंग भी कहने लगता है कि अगर उस समय परी वहाँ पर नहीं रहती तो कहाँ रहती, क्या तुम उसे यहाँ पर रखते। तो हम देखते हैं कि जनरल जो है दोनों को बांध देता है और यहाँ पर जितना भी लड़ाई हुआ उन सारे का इल्जाम परी और यूयान के ऊपर लगाने लगता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जियान हवेली के ऊपर ये सारा इल्जाम लगाता है। तो परी को ये सब बर्दाश्त नहीं होती है क्योंकि उन लोगों ने यूयान का नाम जो है बदनाम करने का यहाँ पर कोशिश किया। उनके बाद परी कहने लगती है कि उन्होंने पैर को बचाने के चक्कर में अपनी जान दे दी और तुम लोग कह रहे हो कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। और कहती है कि हमारे जियान हवेली में शुरू से ही शिष्यों को सिखाया जाता है कि बगैर किसी कारण के दूसरों का मदद करना चाहिए। तो जनरल कहता है कि तुमने अमर का मजाक बनाया और अपना तलवार निकाल करके परी को मारने के लिए कर दिया है। लेकिन उनसे पहले जनरल को अमर रोकता है और जिस चीज से इनको रोकता है वो चंद्रमा तलवार होता है। तो परी पहचान जाती है कि चंद्रमा तलवार है। तो परी पूछने लगती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। तो अमर कहता है कि चंद्रमा तलवार सबके पास नहीं रहता, अगर तुम उसे जबरदस्ती रखना चाहोगे तो तुम्हारे पास वो कभी भी नहीं रहेगा और चंद्रमा तलवार तभी तुम्हारे पास रहेगा जब वो अपना मालिक तुम्हें चुन लेगा। तो परी अपने मन में कहने लगती है यूयान तो इस दुनिया से चला गया है, साथ ही वो तलवार भी चला गया था, फिर इनके पास वो कैसे आया। तो अमर कहने लगता है कि अगर तुम्हें लगती है कि जियान हवेली ने कुछ भी नहीं किया है तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। उनके बाद परी को एक ऐसी जगह पे भेजा जाता है जहाँ पर बहुत सारी आत्माएं होती है। अब ये पता लगाने वाला है क्या सच में परी बुरी इंसान है या नहीं, और इस चीज का पता जो है अमर ही लगाने वाला है। उनके बाद अमर परी की पिछली जिंदगी को देखने लगता है, आखिर इन्होंने क्या क्या किया है, कहीं बुरी इंसान तो नहीं है ये। और ये चीज आप लोगों को भी अच्छी तरीके से मालूम होगा कि परी ने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, वो हमेशा दूसरों के भलाई के बारे में सोचती है। तो ये सब देखने के बाद अमर को पता चल जाता है कि ये बहुत ही अच्छी लड़की है और कहता है कि आखिर ये उस पेड़ को नष्ट करना क्यों चाहेगी। अगर पेड़ को नष्ट कर भी देती है तो इससे परी को कुछ भी फायदा होने वाली नहीं है। तो यूयान ने जौन सा कंगन परी को दिया था ना वो ऑटोमेटिक जो है इनके हाथ से खुल करके ऊपर की तरफ जाने लगता है और परी को कुछ भी समझ में नहीं आती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। उनके बाद ये बहुत ही रोने लगती है क्योंकि इनके पास यूयान का ये आखिरी निशानी था। तो वो कंगन सीधा अमर के पास आ जाता है और इसे देख करके अमर कहने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके साथ मेरा जरूर कोई संबंध है। तो थोड़ी देर के बाद परी भी यहीं पर आ जाती है और ये देखती है कि वो कंगन जो है ना इनके हाथ में है। तो उनसे वो कंगन लेने के लिए परी जाने लगती है और हम देखते हैं कि आखिरकार परी जो है इस कंगन को ले ही लेती है। उनके बाद यहाँ पर लिंची, जनरल, अमर गुरु यानी तीनों यहाँ पर आ जाते हैं। तो अमर जा करके जब परी को पीछे घुमाती है तभी वो कंगन जो है इनके हाथ से छूट जाती है और वह डायरेक्ट आकर के अमर के मार्क्स पे लगता है, जिस वजह से अमर का मार्क्स जो है वहाँ पर फटने लगता है। और जब आधा मार्क्स हटने के बाद परी इनके फेस को देखती है तो इनको अपने आंख पर यकीन ही नहीं होती है क्योंकि ये बिल्कुल ही जो है यूयान की तरह दिखाई दे रहा है। तो जनरल भी कहने लगता है कि तुम्हारा शकल बिल्कुल ही यूयान की तरह दिखाई दे रहा है। तो अमर कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा शकल कैसा है, मैं बस जानता हूँ कि ये मैं हूँ। और परी को इन लोगों ने रोक करके रखा था, ये कुछ भी नहीं बोल सकती है, ना ही ये कहीं पर जा सकती है, ना ही हिल सकती है। उनके बाद अमर इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मुझे अमर गुरु से कुछ बात करनी है। जिनके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों फिर यहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद इसे भी नॉर्मल वहाँ पर करती है यानी परी को। तो नॉर्मल होने के बाद परी कहने लगती है कि आप तो यूयान हो ना, मेरा यूयान। तो अमर कहता है कि तुम्हारे अंदर में सूर्य की आत्मा है, इसलिए तुम्हें अब यहीं पर ही रहना होगा। तो परी कहती है कि मैं यहाँ पर रहने के लिए तैयार हूँ, आप जहाँ रहोगे मैं भी वही रहूंगा। तो अमर अपना हाथ को हटा लेता है तो परी काफी ज्यादा वहाँ पर उदास हो जाती है। उनके बाद अमर कहता है कि मैं जादुई पर्वत का अमर हूँ, लुई जी यू, और बोल करके यहाँ से ये जाने लगता है। तो परी भी उनके पीछे ही जाती है और कहने लगती है कि आप झूठ बोल रहे हो, आप यूयान हो, मेरा यूयान। लेकिन इतना ज्यादा गिड़गिड़ाने के बाद भी अमर यहाँ पर नहीं रुकता बल्कि यहाँ से चला जाता है। उनके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जियान हवेली के सारे शिष्य अब यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी मिस परी से पूछने लगती है क्या तुम सच में हमारे साथ नहीं चल रही हो। तो परी कहती है कि नहीं, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मुझे पता लगाना है। तो मिस कहती है कि जरा अपनी चोटें देखो, तुम्हें बहुत ही चोटें आई है। तो परी कहती है यूयान के जाने के बाद ही चंद्रमा तलवार अमर के कंट्रोल में आ गया, तो जरूर उनके पीछे कोई राज छुपा है और मुझे उनका पता लगाना है। और कहती है कि मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि यूयान अभी जिंदा है। तो मिस कहती है कि आप ये कैसे कह सकती हो, जो कुछ भी हुआ है हमारे आंखों के सामने हुआ है। तो परी कहती है कि एक बार पहले भी मैं धोखा खा चुकी हूँ और मुझे अपने कान और आंख पर भरोसा नहीं है। उनके बाद सारे लोग इनको बाय बोल करके यहाँ से जाने लगता है। तो वहाँ से फिर लिंची जो है ना परी को यहाँ पर लेकर के आ जाती है और यहाँ पर लाने के बाद इनको इस जगह के बारे में बताने लगती है। बताती है कि यह जगह बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर जो है अमर की बहन रहती है। तो ये सब बताने
के बाद लिंची भी यहाँ से चली जाती है। उनके बाद ये अपनी शक्ति का प्रयोग करके यहाँ पर एक धुन बजाती है। तो इस धुन का आवाज सुनकर के ली सौ जो है ना भगते हुए बाहर की तरफ आती है। उनके बाद ये पूछने लगती है कि तुमने ये धुन कहाँ पर बजाने के लिए सीखा है। तो परी कहती है कि मुझे नहीं पता है, मैंने बस अपनी आंख को बंद कर ली और मेरे सामने जो भी धुन आया मैंने उसी तरीके से उसे बचा दिया। तो ली सौ कहती है कि ये जब धुन मैंने सुना तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि इनके साथ जरूर मेरा कोई पुराना रिश्ता है, इसलिए मैं भगते हुए बाहर की तरफ आ गई। और कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी ज्यादा खूबसूरत होंगे। उनके बाद ये अपनी नाम बताती है, मेरा नाम परी है, और कहती है कि आप ली सौ हो ना। तो ये कहती है कि हाँ, और इनको ये भी कह देती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी डराता धमकाता है तो मुझे बस उनका नाम बता देना। तभी ये देखते है कि इनको तो काफी ज्यादा चोटें आई है, इसीलिए परी से कहने लगती है कि तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें दवाई लगाऊंगी क्योंकि आपको बहुत ही चोटें लगी है। और परी को अंदर लेकर के यहाँ से चली जाती है। उनके बाद हम अमर को देखते हैं, इसे भी जो है बहुत ही डाउट होने लगा था, मतलब क्या सच है नहीं है वो भी अभी तक हम लोगों को पता ही नहीं चला है। लेकिन ये फिर भी जो है ना अपने फेस को शीशे में देख रहा होता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, क्या हूँ। अगर आप लोग इस ड्रामा को शुरू से देख रहे हो ना, तो एक दफा यूयान ने कहा था परी से कि मैं जो है आधे दिल के साथ पैदा हुआ हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि आधा दिल यूयान के पास था और आधा दिल इनके पास था। तो यूयान मर गया, इसीलिए ये सामने में आ गया, ऐसा ही कुछ हुआ है। और यहाँ पर आकर के सीधा कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुमने परी को यहाँ पर क्यों रखा है। तो अमर कहता है कि आप नहीं समझ पाओगे, उसके अंदर में सूर्य आत्मा का शक्ति है और उस पैर को सुरक्षित रखने के लिए हमें आगे भी उनकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। दरअसल अमर गुरु को डर होता है कहीं परी से ये प्यार करना बैठे, क्योंकि परी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और उनके सामने कोई भी फिसल ही जाता है। क्योंकि आप लोगों ने पीछे भी देखा था कि दानव राजा भी इनसे प्यार करने लगा था, भले ही उन्होंने इजहार नहीं किया, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इनसे प्यार करती थी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ली सो जो इनको दवाई लगा रही होती है, तभी ये पूछने लगती है कि आपको इतनी सारी चोटें कैसे आई। और जब से ली सौ के पास परी आई है ना, तब से ये बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगी है और इनके साथ जो है ना रहने लगती है, इधर उधर घूमने भी जाने लगती है, जिससे इसे काफी ज्यादा लगाव भी हो जाती है। और पहले जो है ना ली सौ इतनी ज्यादा खुश नहीं रहती थी, लेकिन जब से परी आए ना तब से ये कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगी है। उनके बाद इसे एक गिफ्ट देती है और इनको बताती है कि इनका एक बूंद हमने हाथ पे डालो, जिससे आपको बहुत ही अच्छी सपना आएगी और सपना में आप उस इंसान से मिल पाओगे जिस इंसान से आप प्यार करते हो। तो यहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और हमें जो है लिंची और अमर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये पूछ रहा होता है कि चंद्रमा तलवार पहले कौन यूज करता था। तो लिंची बताती है कि यूयान, और कहने लगती है कि परी और शिष्यों को बचाने के लिए उन्होंने अपने चंद्रमा तलवार का वो शक्ति इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल उसे नहीं करना चाहिए था, और उसे ये बात पता था कि अगर मैंने उस शक्ति का इस्तेमाल किया तो मेरा भी जान खतरे में आ जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उसी शक्ति का इस्तेमाल किया। तो अमर कहता है कि मुझे परी के ऊपर शक है, तुम उनके ऊपर नजर रखना। तो नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि अमर अपना ध्यान लगा रहा होता है और ली सौ इसे देख करके अंदर ही अंदर काफी ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। तो अमर फिर वहाँ से बाहर आ जाता है और इनको कहने लगता है कि इस कपड़े में तुम्हारा भाई अच्छा नहीं लग रहा है क्या देखने में। तो ली सौ कहती है कि आप कोई सा भी कपड़ा पहनोगे मुझे अच्छा ही लगेगा। तो अमर खुद से जो है ना चाय को लेने लगता है। तो ली सौ जो है खुद से लेने के लिए नहीं देती, बल्कि ये खुद डाल करके उनको देने लगती है। उनके बाद ये बताती है कि मैंने एक नई दोस्त बनाई है और वो बहुत ही अच्छी है देखने में। तो हम फिर परी को देखते हैं और परी जो है ना यूयान का सपना देख रहा होता है। तो यूयान बहुत ही प्यारा से एक हार बनाकर इनके माथे के ऊपर पहनाती है। तो थोड़ी देर के बाद अमर भी परी के पास आता है और ये देखता है कि परी जो है ना अभी सपना देख रही है, इसलिए अमर भी जो है ना परी के सपने में ही जाने लगता है। तो यहाँ पर आने के बाद फिर ये इन दोनों को देखता है। तो यूयान परी से कहने लगती है कि चलो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी सी चीज देने वाली हूँ। उनके बाद ये जाकर के खरगोश को पकड़ता है। दरअसल परी को जो है खरगोश बहुत ही पसंद है, इसलिए इन्होंने पकड़कर इसे दिया। तो खरगोश देने के बाद ये उनके करीब जाने लगता है। तो परी जो है ना खरगोश इनके मुंह में सटा देती है और फिर दोनों इधर उधर भगने लगता है। और यहाँ से अमर खड़ा होकर के उन दोनों का हरकत को देख रहा होता है। तभी परी कहने लगती है कि अब मेरा जाने का टाइम हो गया और मुझे पता है कि मैं सपना देख रही हूँ और पता नहीं हम दोनों कब मिलेंगे। तभी हम देखते हैं कि परी की नजर अमर के ऊपर चला जाता है और अमर को पता चल जाता है कि उन्होंने मुझे देख लिया, इसीलिए तुरंत ही यहाँ से ये चला जाता है। तो वहाँ से फिर परी जो है यहाँ पर वापस आ जाती है, यानी सपनों से। तभी से पता चलती है कि अमर ने मुझे बुलाया, तो उसे मिलने के लिए ये फिर जाने लगती है और ये अंदर घुसने वाली होती है। तभी इनके ऊपर चारों तरफ से हमला होने लगता है, जिस कारण ये वहीं पर ही गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि अंदर से मास्टर और अमर बाहर आता है। तो परी अमर को देख करके भगते हुए उनके पास जाने लगती है, लेकिन परी उनके पास नहीं जा पाती है। दरअसल इस जगह पे एक जादुई घेरा है और उसे पार करने के लिए पहले अमर की इजाजत लेना होगा, तभी आप इसे पार कर सकते हो। तो अमर कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास 15 मिनट टाइम है अंदर आने के लिए, और यह बोल करके ये खुद अंदर जाने लगता है। तो परी फिर से उनके पास जाने लगती है, लेकिन इस बार भी जो है ये नहीं जा पाती है, बल्कि वहाँ से सीधा बाहर आ जाती है। तभी इनके हाथ के अंदर से पेड़ वाला दाना बाहर निकलता है। अगर आप लोग इस
ड्रामा को शुरू से देख रहे हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि आखिर ये बंदा कौन है। तो लिंकिंग तुरंत इसे पहचान लेती है और कहने लगता है कि परी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो परी एक एक करके सारी बातें लिंकिंग को बता देता है। तो लिंकिंग कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से ये जगह बिल्कुल ही बदल चुका है और यू यानी अमर है। तो परी कहने लगती है कि अगर यू यानी अमर होता तो वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कभी भी नहीं करते। तो लिंकिंग कहता है कि मैं तुम्हारे बातों को समझ रहा हूँ, जब यू यान तुम्हारे दुनिया में था उसे सब कुछ पता था और तुम्हें ये बात तो पता ही होगा कि आधा दिल यू यान के पास था और आधा दिल अमर के पास था। यू यान इस दुनिया से चला गया इसलिए वो दिल जो है अब अमर के पास आ गया है और यही रीजन है कि वो तुम्हें नहीं पहचान पा रहा है कि तुम कौन हो। तो परी कहती है कि टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं उसे फिर से यू यान बना दूंगा, कम से कम वो याद तो करेंगे मुझे। तो लिंकिंग ताली मारने लगता है और कहता है कि तुम्हारी सोच तो बहुत ही अच्छी है। तो परी कहती है कि मुझे अमर ने अपने पास बुलाया है लेकिन मैं उस बंधन की वजह से अंदर नहीं जा पा रही हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो लिंकिंग कहता है कि तुम इसे आसानी से पार कर सकती हो अगर तुम अपना दिमाग और शक्ति का प्रयोग करोगे तब। तो यहाँ से फिर ये उठ करके चली जाती है उस रेखा को तोड़ने के लिए। और आप लोगों को पता ही होगा कि जब पहली बार जियान हवेली में परी आई थी तो पहले ही दिन प्रमुख ने इसे एक जादू सिखाया था, तो उसी जादू का ये अभी इस्तेमाल कर रही है। तो काफी कोशिश करने के बाद परी इस बंधन को तोड़ ही देती है और गेट के पास आकर के कहने लगती है कि मैं आ गई हूँ और धीरे धीरे करके फिर अंदर की तरफ जाने लगती है। तो अंदर आने के बाद इसे कोई भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही होती है। तो परी फिर से आवाज लगाने लगती है लेकिन उधर से कुछ भी रिप्लाई नहीं आता, जिस वजह से लिंकिंग कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए तुमसे छुप रहा है क्योंकि जब तुम गिरी थी तो वो तुम्हें उठाने के लिए नहीं आया था। तो परी कहती है कि आप तो कुछ ज्यादा ही सोचते हो। तभी लिंकिंग को उल्टा पैर दिखाई देता है तो ये कहने लगता है कि देखो उल्टा पैर। तो परी इसे देखकर कहने लगती है कि यह पैर उल्टा कैसे हो सकता है और पूछने लगता है कि इसकी जड़ें कहाँ पर है। तो लिंकिंग कहने लगता है कि जड़ तो कहीं पर होगा ही ना और इसे एक डब्बू निकाल कर देती है और कहने लगता है कि इस पैर के ऊपर पानी फेंको तभी वो बाहर आएंगे। तो परी फिर डब्बू को ले करके पानी को भरती है। उनके बाद हम देखते हैं कि ये पानी को ले करके उस पैर के ऊपर फेंक देती है। तभी उस पैर से एक रोशनी निकलती है और थोड़ी देर के बाद अमर भी इन लोगों को दिखाई देने लगता है। तो परी जल्दी से उस डब्बू को जो है ना लिंकिंग के हाथ में दे देता है और ये इतना ज्यादा घबरा जाती है कि ये कहने लगती है कि मेरा कोई भी गलत इरादा नहीं था, मैं तो बस पैर को पानी पिलाना चाह रही थी। तो अमर कहता है कि अमर शक्ति के द्वारा लगाया गया है इसीलिए इसे पानी की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये बोल करके जब इन लोगों के सामने आता है तो लिंकिंग कहने लगता है कि आप तो यू यान हो ना और उसे छूने लगता है। तो अमर इनसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक काम देता हूँ कि आज से तुम इस जगह के फूल और पौधों का देखभाल करोगे। तो लिंकिंग कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं कर लूंगा और यहाँ से ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। इसीलिए मजबूरी में अमर को कहना पड़ता है कि मुझे अकेले में परी से कुछ बात करनी है। तो परी समझ जाती है जिस वजह से लिंकिंग को यहाँ से फिर ये भेजने लगती है। उनके बाद लिंकिंग फिर यहाँ से बाहर की तरफ जाने लगता है। तो उनके जाने के बाद परी कहने लगती है कि आप मुझसे यहाँ पर क्या करवाना चाहते हो। तो अमर कहता है कि आपके पास सूर्य का शक्ति है और आपके अंदर में जो खून है वो पैर की मरम्मत कर सकता है, क्या तुम्हें ये बात पता था। तो परी कहती है कि मुझे ये बात पता नहीं थी लेकिन अब पता चल गया क्योंकि अभी आपने मुझे बताया। और कहती है कि क्या आप मेरे खून लेना चाहते हो। तो अमर कहता है कि खाली तुम्हारा खून लेने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि मैं तुम्हें एक मोती वाला ताबीज दूंगा और वो दोनों तुम्हारे शरीर में मिलेगा। उनके बाद मोती को ले करके मैं उस पैर की मरम्मत कर सकता हूँ। तो परी कहने लगती है कि मेरे शरीर को कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। तो अमर कहता है कि अगर तुम्हारे शरीर से 7 मोती को बाहर निकाला जाए तो तुम बहुत ही कमजोर पड़ जाओगी और शायद तुम ऊपर भी जा सकती हो। तो परी कहती है कि आप मुझे बता दो कि आपको कितना मोती चाहिए। तो अमर कहता है कि अभी मुझे इनके बारे में पता नहीं है कि उस पैर को मरम्मत करने के लिए कितना मोती चाहिए। तो परी कहती है कि अगर तुम्हें 7 मोती की जरूरत पड़ जाएगा फिर तो मैं ऊपर चली जाऊंगी। तो अमर कहता है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें ऊपर जाने के लिए नहीं दूंगा, तुम टेंशन मत लो। तो परी कहती है कि मुझसे पहले एक वादा करना होगा। तो अमर कहता है कि कैसा वादा। तो परी कहती है कि यहाँ पर आने जाने के लिए मुझे कोई भी नहीं रोकेगा। आप लोगों ने पीछे देखा कि परी को अमर के पास आने के लिए कितना ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो अमर कहता है कि तुम्हारा वादा मुझे मंजूर है लेकिन मेरा भी एक वादा है, तुम्हें मेरे नियमों का पालन करना होगा। तो परी कहती है कि चलो बताओ तुम्हारा क्या क्या नियम है। तो ये बताता है कि पहला नियम है कि तुम यहाँ पर किसी भी लकड़ी को नहीं छुओगी। दूसरा नियम यहाँ पर जितने भी किताब है तुम उस किताब को नहीं छुओगी। और तीसरा नियम ये है कि और इतना बोलने के बाद ही परी जो है इसमें टच हो जाती है, जिनके बाद ये पीछे से उनके बाल को ये सही करने लगती है। तो अमर फिर इनके तरफ घूमता है और कहने लगता है कि मेरा तीसरा नियम ये है कि तुम मुझे नहीं छुओगी और जितना कुछ मैंने तुम्हें बताया क्या तुम्हारे समझ में आ गई ना। तो परी कहती है कि मैं आपके नियमों का पालन करूंगी। तो अमर एक किताब को मंगाता है और तभी हम देखते हैं कि परी इसे छू लेती है, साथ ही इनका कपड़ा भी ये सही करने लगती है। लेकिन अमर इसे कुछ भी नहीं कहता बल्कि ये किताब दे करके यहाँ से इसे भेज देती है। उनके बाद हम देखते हैं कि ये किताब ला करके लीसो को देती है और इनको बताती है कि ये तुम्हारे भाई ने तुम्हें देने के लिए कहा है और इसमें जितना भी कुछ लिखा हुआ है वो सब तुम्हें याद करना होगा। तो लीसो की दिमाग हो जाती है खराब और कहने लगती है कि मैं इतना सारा याद कैसे कर सकती हूँ। तो परी कहती है कि तुम्हारे पास तो
जादू है ना, तुम जादू से कर सकती हो। तो लीसो जादू से याद करने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि इनके ऊपर जादू काम ही नहीं करता। तो परी कहती है कि फिर से करो, तो ये फिर से करने लगती है और ऐसे कई दफा ये करती है, लेकिन एक बार भी जादू इनके ऊपर काम नहीं करती है। तो लीसो कहने लगती है कि मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए तुम भाई को जाकर के कह दो कि मुझसे नहीं होगा। तो परी कहती है कि मेरी उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके सामने में जाकर के कुछ बोलूं, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। और हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।